आईबीएस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें अलग अलग मोडेलिटीज का उपयोग करना होता है। उसके बारे में आज हम जानेंगे। मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट, विमान नगर, पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आईबीएस क्या होता है और आईबीएस क्यों होता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आईबीएस का ट्रीटमेंट करने के लिए 5 तरह की मोडेलिटीज हम यूज करते हैं। सबसे पहला है डाइट। डाइट मैनेजमेंट आईबीएस में सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल अच्छी रही तो आईबीएस अच्छा रहने में और कंट्रोल रहने में काफी मदद होती है। थर्ड है स्ट्रेस मैनेजमेंट। फोर्थ है मेडिसिन और फिफ्थ है रीएश्योरेंस। ये चारों मोडेलिटी यूज करके आईबीएस पेशेंट की जिंदगी हम बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। ऐसा कोई कॉमन डाइट प्लान नहीं है जो कि हम पेशेंट को एक पर्ची में दे दे और वो फॉलो करे। डाइट यह बहुत ही इंडिविजुअल चीज है। डाइट पेशेंट के चॉइसेस पे डिपेंड होता है, पेशेंट के नीड्स पे डिपेंड होता है और पेशेंट को कौन सी डाइट का सेंसिटिविटी है, इंटॉलरेंस है, उस पे डिसाइड होता है। बट कुछ कॉमन चीजें हैं जो आईबीएस की पेशेंट ने फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि खाना खाते वक्त खाना स्लो खाना चाहिए, खाना फास्ट नहीं खाना चाहिए। सेकंड, खाने के वक्त हमें पानी थोड़ा कम पीना चाहिए। थर्ड, खाने की जो मात्रा है, खाने का जो क्वांटिटी है, वो हमें एकदम पेट भर के नहीं खाना चाहिए। 20% तो हमें खाली जगह रखनी चाहिए। इसके अलावा कॉफी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, ये बहुत ही लिमिट में ले। ये अगर ज्यादा लिया तो भी आईबीएस के सिम्टम फ्लेयर होते हैं। डाइट के बारे में अगर हम इंडिविजुअल डाइट के बारे में बात करें तो आईबीएस पेशेंट बहुत बार खुद से ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट से जान जाते हैं कि कौन से फ्रूट्स, कौन से फूड उनको सूट नहीं होते हैं। अगर किसी पेशेंट्स को ये समझ नहीं रहा है कि कौन सा फूड वो अवॉइड करे, तो ऐसे लोगों में हम लो फोडमैप डाइट देते हैं। लो फोडमैप एक शॉर्ट फॉर्म है। तो आप गूगल पे जाएंगे, लो फोडमैप डाइट डालेंगे तो अलग अलग चार्ट्स आ जाते हैं। तो ये लो फोडमैप डाइट थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट है। कॉमन चीजें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं, जैसे कि व्हीट है, मिल्क है, रॉ अनियन है, उसमें अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा भी काफी फूड आइटम है। तो ये स्ट्रिक्ट डाइट हम पेशेंट को 2 महीने फॉलो करने के लिए बोलते हैं। 2 महीने ये स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के बाद एक एक फूड आइटम हम री इंट्रोड्यूस करने की सलाह देते हैं। अगर सपोज री इंट्रोडक्शन में हमने गेहूं री इंट्रोड्यूस आज कर दिया है 2 महीने बाद, तो हम 10 दिन पेशेंट को रोज खाने में गेहूं ऐड कर देंगे। अगर कोई तकलीफ नहीं होती है तो सेकेंड फूड आइटम ऐड करेंगे। ऐसे हम फूड आइटम ऐड करते रहेंगे। अगर कोई फूड को इंटॉलरेंस है, कोई फूड लेने के बाद आईबीएस के सिम्टम बढ़ जाते हैं, तो वो फूड आइटम हमें अवॉइड करना पड़ता है। तो डाइट हम इस तरह से मैनेज करते हैं। सेकेंड जो आईबीएस ट्रीटमेंट का पार्ट है वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में पेशेंट ने नींद 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लेनी चाहिए। खाने का टाइम लगभग फिक्स हो, थोड़ा इधर उधर चलता है बट फिक्स हो। अगर कोई 2 बार खाना खाता है तो 2 बार रेगुलर खाना खाए, कोई 3 बार खाता है, कोई 4 बार खाता है तो रेगुलर खाना खाता रहे। उसमें स्किप नहीं होना चाहिए, गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज है जो कि एक्सरसाइज। आईबीएस पेशेंट्स ने 30-40 मिनट्स एक्सरसाइज, कोई भी तरह की, एरोबिक रहे, स्ट्रेचिंग जैसे योगा वगैरह रहे, प्राणायाम रहे, मसल स्ट्रेंथनिंग रहे, कोई भी एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन डेली एटलीस्ट 5 डेज अ वीक तो करना ही चाहिए। थर्ड मोडेलिटी जो है आईबीएस ट्रीटमेंट का, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस, भाग दौड़, इसमें आईबीएस सिम्टम बढ़ जाते हैं। आईबीएस सिम्टम इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में एक गट ब्रेन एक्सिस होता है। ब्रेन में अगर कोई गड़बड़ है, साइकोलॉजिकली हम डिस्टर्ब है,
स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली इंटेस्टाइन पे होता है। अगर हमें इसको अलग भाषा में नर्व सेंसिटिव हो जाती है, जैसे हम किसी को पिंच हमने अगर किया तो उसको लगता है चाकू घुसा दिया, मतलब तकलीफ होती है 10% बट लगती है 50%। तो ये जो आईबीएस में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इसको विसरल हाइपर सेंसिटिविटी बोला जाता है। आईबीएस में ये जब सेंसिटिविटी बढ़ती है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें अलग अलग तरह से उसको टैकल करना होता है। कुछ एक्सरसाइजेस हम पेशेंट को समझाते हैं जिसमें हमारे नर्व्स जो है वो सेंसिटिव कम होते हैं। ये जैसे कि एक डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज इट इज अ टाइप ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें आईबीएस के जो नर्व सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा भी काफी एक्सरसाइजेस है जो कि पेशेंट को हम सिखाते हैं जिससे उनकी नर्व सेंसिटिविटी इंप्रूव होने में मदद होती है। दूसरा है, अगर इसके बाद भी उनकी नर्व सेंसिटिविटी इंप्रूव नहीं हो रही है तो हम उनको साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह देते हैं जो उनको सिखाते हैं कि स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म क्या है। अलग अलग मैकेनिज्म रहती है, हमेशा हर चीज दवा पे नहीं होती है। तो स्ट्रेस कोपिंग अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है जो साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को सिखाते हैं ताकि उनका मैनेज स्ट्रेस अच्छे से हो जाए और उनके तकलीफ कम हो जाए। चौथी जो आईबीएस ट्रीटमेंट की मोडालिटी है वो मेडिसिन है। मेडिसिन आईबीएस ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेडिसिन आईबीएस का टाइप कौन सा है उस पर डिपेंड होता है। आईबीएस सी जिसमें कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है, अगर कॉन्स्टिपेशन रहा तो इसमें पाउडर फॉर्म में दवाई आती है, लिक्विड फॉर्म में दवाई आती है, टैबलेट फॉर्म में दवाई आती है, वो दी जाती है। अगर किसी को आईबीएस डी मतलब डायरिया प्रिडोमिनेंट आईबीएस है तो उनमें एंटी मोटिलिटी मेडिसिन है। किनमें अगर बैक्टीरियल ऊपर नीचे इम्बैलेंस है, बैक्टीरियल ग्रोथ अगर हो चुकी है एक्स्ट्रा, तो उनमें कुछ एंटीबायोटिक का शॉर्ट कोर्स किया जाता है। अगर नर्व सेंसिटिव है और पेशेंट को सिम्टम बहुत ही ज्यादा मात्रा में है तो न्यूरोमोडुलेटर जिसमें नर्व्स को थोड़ा काम करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है ताकि वो उनके सिम्टम इंप्रूव हो जाए। आईबीएस पेशेंट में बहुत बार ब्लोटिंग, फार्टिंग, गैस, एसिडिटी, क्रैम्प्स, इसमें से कौन सा प्रिडोमिनेंट सिम्टम है उसके डिपेंड भी हम मेडिसिन देते हैं। पांचवा जो आईबीएस ट्रीटमेंट का मोडालिटी है वो है रीएश्योरेंस। रीएश्योरेंस आईबीएस पेशेंट की सबसे बड़ी वजह होती है उनका स्ट्रेस या एंजाइटी बढ़ने की। उनको लगता है कि इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ बीमारी है, तो डॉक्टर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि कुछ मिनिमम टेस्ट करके, या कभी कभी टेस्ट की जरूरत भी नहीं होती है, पेशेंट को रीअश्योर किया जाए, उनको समझाया जाए कि इंटेस्टाइन में कोई बीमारी नहीं है। इंटेस्टाइन में बीमारी होती तो बहुत अलग अलग सिम्टम रहते हैं। वो अगर पेशेंट को डॉक्टर समझाने में सफल हो जाए तो पेशेंट के आईबीएस सिम्टम 30-40% ऐसे ही इंप्रूव होते हैं। तो आज हमने देखा कि आईबीएस का ट्रीटमेंट डॉक्टर्स या मैं कैसे करता हूं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो शेयर करिए। धन्यवाद।